नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में कुछ बड़े विवादित बयान दिए थे, इसके बाद सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती पर भी बनी थी, क्योंकि काफी लंबे वक्त तक स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का हिस्सा भी रहे और भाजपा का भी हिस्सा रहे। लेकिन भाजपा में जिस तरीके से सबको पता था कि कुर्सी के लिए ही आए थे, और जब उनको लगा कि भाजपा 2022 में हार जाएगी और समाजवादी पार्टी आ जाएगी, तो फिर ऐसे में उन्होंने पाला बदल लिया। ऐसा कई विश्लेषकों का कहना था, हमारा नहीं। लेकिन इन दिनों हालात ऐसे बन गए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी पर सबकी नजरें हैं कि क्या सपा इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। मायावती ने हाल ही में जो बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, वो आपको याद दिलाए तो मायावती ने साफ कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहकर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, पहले उन्होंने बद्रीनाथ धाम को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो मायावती ने कहा था और जो ये बयानबाजी कर रहे हैं ये बहुत ही घिनौनी राजनीति है और इस राजनीति का कोई अंत नहीं। अगर एक तरफ से होगी तो दूसरी तरफ से भी होगी और ये लोगों में काफी हीन भावना फैलाएगा। तो ऐसे में अगर ये राजनीति ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन दिनों देश को और भी बड़े मुद्दों से निपटना है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य बाज नहीं आए और एक के बाद एक ऐसे कई और बयान उन्होंने दिए, उसके बाद भी दिए। मायावती को लेकर भी उनसे पूछा गया था कि मायावती जी ने आपको लेकर ऐसी बातें कही है तो आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरी पुरानी नेता रही है तो मैं उनके खिलाफ क्या ही बयान दूं। लेकिन अब चाचा शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। मायावती के बाद उनका कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों जो बयानबाजी कर रहे हैं वह अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, यानी कि उनकी ये व्यक्तिगत विचारधारा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान देते हैं तो वह समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े मंचों से भी बयान देते हैं, जहां पे तमाम सपा के कार्यकर्ता भी जुटे होते हैं। तो कैसे चाचा शिवपाल ने कह दिया कि यह बयान सपा से इतर था। अब अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के एक बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के महासचिव नेता है। तो अगर कोई बयान दे रहे हैं तो अगर वो बयान समाजवादी पार्टी के खिलाफत भी है, यानी उनके विचारों के खिलाफ, क्योंकि अखिलेश, डिंपल, शिवपाल साहब कहते हैं कि हम तो भगवान राम कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े करते हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में लक्ष्मी माता जी को लेकर तमाम बातें कहते नजर आए, एक के बाद एक बड़े बयान दिए। तो इस पर अखिलेश और शिवपाल ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। ये सबका मानना था कि अगर ऐसी आपत्ति जताई होती पहले ही तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बयानबाजी नहीं करते। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे सोची समझी एक रणनीति है समाजवादी पार्टी की? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।